देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने Q2 के नतीजे जारी कर दिए हैं। सालाना आधार पर बैंक के मुनाफे में करीब 28% बढ़कर यह 18,331 करोड़ रुपए रहा। इस मौके पर एसबीआई चेयरमैन ने कहा कि बैंक के मुनाफे की बड़ी वजह रही डिपॉजिट मोबिलाइजिंग। जी बिजनेस से खास बातचीत में उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो जितनी भी लिस्टेड बैंक्स हैं उसमें से एसबीआई ने सबसे ज़्यादा क्वार्टरली प्रॉफिट दिया है 18,000 करोड़ के आसपास। किन फैक्टर्स ने इस प्रॉफिट को ड्राइव किया सर? ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स एक था इसमें। वन इज़ दैट आवर फोकस ऑन मोबिलाइजिंग द डिपॉजिट्स। हम करंट अकाउंट के जो ज़्यादा फोकस किए थे एंड वी वर एबल टू गेन द मार्केट शेयर देयर एंड वेरी स्ट्रॉन्ग सेविंग्स बैंक फ्रेंचाइज भी हमारा 22,000 से ज़्यादा जो ब्रांचेस है सेविंग्स बैंक अकाउंट खोलते हैं। हर एक दिन हम 60,000 से ज़्यादा सेविंग्स बैंक अकाउंट खोलते हैं। एंड ये टर्म डिपॉजिट्स ऑल्सो वी वर एबल टू मोबिलाइज ए लार्ज अमाउंट ऑफ टर्म डिपॉजिट्स। इस क्वार्टर में अदर इनकम, नॉन इंटरेस्ट इनकम जो बोलते हैं, उसका कंट्रीब्यूशन भी रहा है। ट्रेजरी गेन्स एज वेल एज एक और चीज़ बताना चाहता हूँ मैं, जो हमारा रिटर्न ऑफ अकाउंट में जो रिकवरीज है उसका लेवल बढ़ गया है। एंड हमारा उम्मीद है कि ये जो नेक्स्ट क्वार्टर्स में भी ये जो ट्रेडिंग गेन्स और अदर इनकम कंटिन्यू करेगी। और सर अगर हम कासा रेशियो की बात करें, और जैसे कि आपने बोला डिपॉजिट्स में बहुत ग्रोथ हुई है, जहां बाकी बैंक्स को लग रहा है कि डिपॉजिट्स कम जा रहे हैं, एक संकट बढ़ रहा है क्योंकि हाउस होल्ड इनकम जो है म्यूचुअल फंड्स इक्विटीज़ में जा रही है। एसबीआई ने डिपॉजिट्स कैसे बढ़ाए? क्या गेम खेली? क्या नया कुछ बदलाव लेकर आए हैं आप जो आपको डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ती दिख रही? तो पहले भी मैं बोल चुका हूँ दैट डिपॉजिट्स के लिए रेट के अलावा भी जो कस्टमर सर्विस का इम्पोर्टेंस जो है उसके ऊपर ध्यान देने का। एंड हमने जो पूरा ब्रांच नेटवर्क को गैल्वेनाइज कर दिया है, कस्टमर सर्विस के तरफ से जो फोकस बढ़ाया है उसका बेनिफिट ज़रूर मिला है। किस तरह की नई चीज़ें सर कस्टमर सर्विस में? तो कस्टमर सर्विस में हमने देखा है कि जो बेनिफिट्स हम डेबिट कार्ड के ऊपर देते हैं और जो बैलेंस मेंटेन करते हैं उनको एडिशनल बेनिफिट देते हैं, कस्टमर्स को वो सुविधाओं के बारे में पता नहीं था, तो उसका जानकारी बढ़ाया हमने। आपसे आखिरी सवाल, हम प्रोविजंस में लोन प्रोविजंस हमने बढ़ते देखे हैं और साथ में अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है जेट एयरवेज को लेकर, कब तक आप रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड आप कीन हैं अब टेलीकॉम और एयरलाइन सेक्टर को लैंड करने में? जेट एयरवेज का तो सुप्रीम कोर्ट क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया है, वो जो लिक्विडेशन में लेके जाने का है। जनरली द प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन विल टेक 1 to 2 years, वो जो जारी रहेगा उसका। एंड जल्दी ख़त्म करने के लिए हम कोशिश ज़रूर करेंगे।